हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मिशन एनडीए के अंदर हमारा चैप्टर मैट्रिसेस, जिसके अंदर हमने बेसिक चीजें डिस्कस कर ली है। आज हम डिस्कस करेंगे डेटरमिनेंट क्या होता है। वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको हल्का फुल्का बता दिया था डेटरमिनेंट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटरमिनेंट है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और एडजॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है, इनवर्स क्या है, इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में और भी अच्छी अच्छी चीजें हम करने वाले हैं, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। आप देखते ही क्वेश्चन को कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स है। देखते ही आप बता देंगे, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ आज के लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज के लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं डेटरमिनेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था डेटरमिनेंट क्या होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले डेटरमिनेंट का क्या है। 1 0 3 2 1 0 3 1 4, इसका आपको डेटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, बेसिक नॉर्मल डेटरमिनेंट हम करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर डेटरमिनेंट है वो चैप्टर हम अलग से करेंगे। बार बार मैं एक ही चीज बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह ही बताऊंगी मैं डेटरमिनेंट की, बस ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम इसके अंदर। लेकिन हाँ, डेटरमिनेंट कैसे आप और इजी वे में निकाल सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, किस मेथड से आप निकालते हैं, दूसरे और सारे मेथड्स है, वो सारी की सारी चीजें हम स्पेशली डेटरमिनेंट के चैप्टर में करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से किसके लॉन्ग एक्सपांड करें। चलिए कॉलम के लॉन्ग कर लेते हैं। इसके लॉन्ग, कॉलम के लॉन्ग एक्सपांड करेंगे, यानी कि इसके हम क्या लेंगे, इसकी हम क्या लेंगे, ये वाले वर्टिसेस लेंगे, मतलब ये वाले एलिमेंट लेंगे। 1 1 लिया आपने, अब प्लस माइनस प्लस, मैंने यही बताया था, पहले प्लस लगता है फिर माइनस लगता है फिर प्लस लगता है, तो प्लस। अब आपने ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, जिसमें 1 लाई करा, बच गया क्या 1 0 0 4। अब इसकी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 और 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, माइनस 2। 2 के साथ क्या आएगा, ये कॉलम, ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, बचेगा क्या 0 3 1 4। अब 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 0, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, और बीच में साइन माइनस का रहता है। ओके, देन 3 के साथ ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, बचेगा क्या 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3। कोई दिक्कत यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। हो गया 4, ये कितना हुआ यहां से 3, और 3 3 2 जा 6, और माइनस 3 3 जा 9, तो 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 कितना निकल के आया आपके पास डेटरमिनेंट, 1 निकल के आया। कितना निकल के आया, 1 आया। कंसेप्ट समझ क्लियर हुआ। आप जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कॉलम के लॉन्ग एक्सपांड करना है, रो के लॉन्ग एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने का मतलब जिसके लॉन्ग आप डेटरमिनेंट ले रहे हैं, ठीक है, कि आप इसके लॉन्ग, इसके एलिमेंट्स आप लिख रहे हैं, फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंगली ये लिया है, तो इस जिस रो जिस कॉलम में ये लाई करा है वो छोड़ दिया, बाकी की चीज। नेक्स्ट सेकंड लिया आपने, जिस रो जिस कॉलम में लाई करा वो छोड़ दिया, बाकी की चीजें का आपने डेटरमिनेंट। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है डेटरमिनेंट। -5 2 2 -3 0 4 1 -1 1, इसका डेटरमिनेंट क्या निकल के आएगा ये बताना। अब किसके लॉन्ग करें, रो के लॉन्ग कर दें ताकि आपको और भी अच्छे से इजी हो जाए। ठीक है, इसके लॉन्ग करना है, इसके लॉन्ग, किसके लॉन्ग, फर्स्ट वाली के लॉन्ग, किसी के लॉन्ग भी कर सकते हैं, फर्स्ट वाली के लॉन्ग आपने कर दिया इसके। तो -5 एज इट इज, देन -5 इस कॉलम में इस रो में लाई कर रहा है, तो बच गया ये चारों, 0 की 1 के साथ 0, 1 की 4 के साथ -4 बिकॉज माइनस है, और एक और माइनस लगेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। देन माइनस, माइनस का साइन लगेगा बिकॉज ये ऑलरेडी माइनस हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास हो जाएगा, प्लस 3 इंटू में क्या होएगा, अब इस रो में लाई कर रहा है, छोड़ दी, इस कॉलम में लाई कर रहा है, कॉलम से 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -2, एक और माइनस लगेगा तो +2, यानी कि 2 + 2 आपके पास। देन +1, 1 के साथ ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, और 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, तो 8 - 6। अब देखना जरा इसको, -4 5 4 जा 20, यहां से 4 4 3 जा 12, और +8, -20 + 20 कितना निकल के आया आपके पास 0। आप कॉलम के लॉन्ग एक्सपांड करके देखेंगे,
जिसमें मैंने रो के लॉन्ग किया उसमें कॉलम के लॉन्ग करना, जिसमें रो के लॉन्ग कॉलम के लॉन्ग किया उसमें रो के लॉन्ग करना, आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी बताइए? आई थिंक तो नहीं आनी चाहिए। करें अभी नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डेटरमिनेंट की, फिर हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज करेंगे, ठीक है? फिर हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी एडजॉइंट सेटिस्फाई करता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारे पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन, यही मतलब होता है इसका, ठीक है? एन क्रॉस एन ऑर्डर की। देन आप डेटरमिनेंट किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा ध्यान रखना है। देन अगर आपका कोई भी स्केलर है, देन के ए का आप डेटरमिनेंट निकालते हैं तो इसको आप क्या लिखेंगे। अब ये मैट्रिक्स के केस में तो क्या था, के ए मैट्रिक्स आप निकालते थे तो के की मल्टीप्लाई हर एक के साथ हो जाती, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है के की। तो यानी कि डेट अब एल कितने ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, एन ऑर्डर की है, तो यानी कि इसमें के की पावर कितनी बाहर आएगी, एन बाहर आएगी। के की पावर कितनी बाहर आएगी, एन बाहर। एक चीज बताती है, यहां से देखना जरा, ये कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3 6 9 और यहाँ है 2 4 2 4 6, ठीक है? और यहाँ है कितना लूं मैं, 5 10 50। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप ले रहे हैं डेटरमिनेंट, यहाँ पे आप ले रहे हैं डेटरमिनेंट, तो डेटरमिनेंट लेंगे तो एक चीज आपको क्लियरली बता देती हूँ मैं, वैसे डेटरमिनेंट के अंदर ही बताने वाली थी, प्रॉपर्टी आगे इसलिए। अब इसके अंदर से क्या लेंगे, आप बाहर लेंगे, क्या बाहर लेंगे, अब देखना इस पर्टिकुलर रो के अंदर से, अब उसके मैट्रिक्स के अंदर तो क्या होता था कि पूरे मैट्रिक्स के अंदर से कॉमन आता था। अब डेटरमिनेंट के केस में क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ रो या पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से भी आप पर्टिकुलर एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मैडम। पहली वाली रो में से 3 कॉमन आ रहा है, दूसरी वाली रो में से 2 कॉमन आ रहा है और तीसरी वाली रो में से 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है? तो यहां से कितना बन गया, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 आपके पास बन गया। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। जब आप इसका डेटरमिनेंट निकालेंगे ना, या तो आप इस पूरे का डेटरमिनेंट निकालिए या फिर इसका डेटरमिनेंट निकाल के इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला। क्या आने वाला, आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला, ठीक है? तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे के ए है और ए अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो के ए है, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 3 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लीजिए ऐसे था कुछ 3 और क्या लू मैं, 3 और 3 ऐसे ही ले लेते, चलिए के को 3 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लिया आपने 9 और यहाँ पे ले लिया 12 और यहाँ पे ले लिया 15। अब देखना इसके अंदर से 3 बाहर आएगा ना, अकेला 3 नहीं आएगा, 3 की पावर 3 बाहर आएगा। अगर डेटरमिनेंट में से ले रहे हैं, ये मैट्रिक्स है, अगर इसके डेटरमिनेंट में से आप बाहर ले रहे हैं, डेटरमिनेंट में से आप बाहर ले रहे हैं तो किसके अंदर से बाहर आएगा, ये हर एक रो के अंदर से 3 की पावर 3 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 2 3 1 1 1 और 3 4 और 5, ये चीजें अंदर बचने वाली। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत होगी बताइए? नहीं होगी। तो के ए, अगर एक मैट्रिक्स ए के साथ कोई के मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो वो यानी कि हर एक मेंबर के साथ अगर के मल्टीप्लाई हो रहा है तो जितना भी उसका ऑर्डर होगा उतना ही के की पावर बाहर आए। कितने ऑर्डर की थी, 3 ऑर्डर की थी तो 3 की पावर 3 बाहर आया है, ठीक है? आया कंसेप्ट समझ? कर लेंगे, पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम से एलिमेंट बाहर आते हैं, ये नहीं है कि पूरी मैट्रिक्स, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास। हाँ जी, अगर आप लेते हैं डेटरमिनेंट ऑफ ए बार, यानी कि या तो आप कॉन्जुगेट का डेटरमिनेंट ले या फिर आप डेटरमिनेंट का कॉन्जुगेट ले, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। डेटरमिनेंट का कॉन्जुगेट ले या कॉन्जुगेट का डेटरमिनेंट ले, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है? नेक्स्ट है ए थीटा का डेटरमिनेंट, यानी कि ए थीटा का डेटरमिनेंट यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट हमेशा किसके इक्वल आता है, ए डेटरमिनेंट के कॉन्जुगेट के। क्यों आता है, क्योंकि ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। क्यों आई ये चीज, क्योंकि ए ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट हमेशा ही ए के इक्वल होता है, ठीक है? अब थीटा तो क्या होता है आपके पास, ये थीटा तो क्या होता है, सोल्व करके दिखा देती हूँ। ए बार का डैश या ए डैश बार भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना, ए डैश बार। अब ए डैश का डेटरमिनेंट तो किसके इक्वल होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल। डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या लग गया, ऊपर बार लग गया। आया कंसेप्ट समझ? ठीक है, तो यानी कि यहां से ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट देते हो किसके इक्वल आता है आपका, ए
डेटरमिनेंट के कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। कोई दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए आई थिंक तो बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ए स्क्वायर का डेटरमिनेंट लेते हैं तो किसके इक्वल आएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि अलग अलग डेटरमिनेंट हो जाएगा। अगर आपको ए स्क्वायर का डेटरमिनेंट निकालना है तो आपको ए स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है और उसके स्क्वायर का आपको डेटरमिनेंट पूछ ले तो आप सिर्फ उसी का डेटरमिनेंट निकालेंगे और उसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कोई एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और उसकी पावर एन का डेटरमिनेंट आपसे पूछ ले तो ये नहीं है कि पहले पावर आप एन करेंगे फिर डेटरमिनेंट निकालेंगे, जी नहीं, आप ए का डेटरमिनेंट निकाल दीजिए, आप ए का डेटरमिनेंट निकाल दीजिए और उसको कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ए डेटरमिनेंट की पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए होगी, आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब देखें हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। चलिए एडजॉइंट की प्रॉपर्टी देख ले, प्रॉपर्टी ऑफ डेटरमिनेंट हो गई है, अब एडजॉइंट की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट वाला हमारा टॉपिक हो गया था, बस उसकी प्रॉपर्टीज रहती थी, वो प्रॉपर्टीज आज कर लेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर एन की, ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा क्या निकल के आएगा आपका, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा क्या निकल के आएगा आपका, डेटर्मिनेंट ऑफ ए के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, जिस ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आपकी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। क्लियर है, कर लेंगे। ठीक है, रिजल्ट आपको याद रखना। ठीक है, प्रूफ कहीं आने वाला है नहीं इनका, इसलिए मैं डायरेक्टली रिजल्ट दिखा रही हूं। नेक्स्ट है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डेटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। कर लेंगे, करवाऊं इसका प्रूफ। चलिए एक आधे का प्रूफ करवा देती हूँ बीच बीच में, ताकि आपको ये ना लगे कि मैडम वैसे रटवा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां से अगर देखा जाए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट लें अगर हम, तो किसका डेटरमिनेंट आएगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बताया कि ए इंटू बी का डेटरमिनेंट क्या होता है, अलग अलग क्या लग जाता है, डेटरमिनेंट लग जाता है, अलग अलग क्या लग जाता है, डेटरमिनेंट। तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, अलग अलग डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये डेटरमिनेंट ऑफ ए कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आएगी, डेटरमिनेंट हमेशा वैल्यू निकल के आती है और वैल्यू की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हो रही है, ध्यान रखना। तो डेटरमिनेंट से बाहर जाएगा तो बाहर जाएगा, कितनी पावर जाएगी, के की पावर कितनी बाहर जाती थी, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी बाहर कितनी जाएगी, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। देन डेटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट क्या निकल के आता है, हमेशा ही क्या निकल के आता है, 1। तो यानी कि ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर है। ठीक है, और यहां से देखा जाए तो डेटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटरमिनेंट निकालना है। बस यहाँ पे पावर कितनी है, डेटरमिनेंट ऑफ ए की एन, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर दिया आपने, तो पावर कितनी बच गई, डेटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस। यही प्रूफ करना था, कर लेंगे अच्छे से। कोई दिक्कत आएगी बताइए, नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। करें अभी नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगर आपको ए एडजॉइंट ऑफ ए, चलिए बाद में लिखवाती हूँ। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी का डेटरमिनेंट अगर निकालना है तो वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी रिवर्सिबल हो जाएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी का डेटरमिनेंट निकालना है तो वो क्या होगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास होगा। कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करें अभी नेक्स्ट स्टेप। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ के, जहां आपके पास के कोई भी स्केलर है तो एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा आपके पास, यहां से के की पावर कितनी निकल के आ जाएगी बाहर, के माइनस 1, और एडजॉइंट ऑफ के क्या हो जाएगा आपके पास ए। एडजॉइंट ऑफ के ए जब भी आप निकालते हैं तो के की पावर एन माइनस 1 बाहर आ जाएगी और अंदर क्या बचेगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए बचेगा। कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, यानी कि ए ट्रांसपोज का अगर एडजॉइंट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लीजिए। एडजॉइंट ऑफ, अगर ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाला है तो एडजॉइंट ऑफ ए का आप क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। कोई दिक्कत होगी, आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। कर लेंगे यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ये क्या निकल के आएगा आपके पास, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। कि एडजॉइंट ऑफ ए का दोबारा से एडजॉइंट निकालना, तो वो क्या निकल के आएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, प्रूफ करेंगे तो मैं एक दिन स्पेशल क्लास में प्रूफ करा दूंगी, मुझे बता देना किस किस की प्रूफ कराने, मैं करा दूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है। ठीक है, निकल के यहीं से आएंगे प्रूफ, आप खुद अपने आप ट्राई करना, यहीं से प्रूफ निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, और यहाँ से जो मैंने अभी कराए, इसी तरीके से आपको सारे के सारे प्रूफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट अगर चाहिए है तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट अभी अभी निकाला है हमने, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना निकल के आया था n, ठीक है, कितना निकल के आया, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। नेक्स्ट अगर आपको निकालना है, हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट, अगर इसी का, ये तो आपने निकाला है एडजॉइंट ऑफ ए, अब इसी का डेटर्मिनेंट अगर निकालना हो तो डेटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए का डेटर्मिनेंट अगर निकालना है तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, अगर विदाउट डेटर्मिनेंट सिंपली वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। और इसी तरीके से अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ऐसे लगते जा रहे हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए कितने टाइम है, ये आपका के टाइम आपके पास एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ के टाइम आपके पास एडजॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 रेज टू दी पावर k। मतलब जितने भी आपके पास एडजॉइंट, थ्री एडजॉइंट अगर है, एडजॉइंट ऑफ ए है, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि जितने एडजॉइंट है उतनी ही पावर क्या लग जाएगी, k लग जाएगी। कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होनी चाहिए, आई थिंक कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एडजॉइंट के रिजल्ट और डेटर्मिनेंट के रिजल्ट। ठीक है, अब सबसे पहले डेटर्मिनेंट क्यों करा मैंने, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बाद में क्यों करी, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज हुआ, डेटर्मिनेंट यूज हुआ, इसलिए मैंने करवाई चीज। कर लेंगे अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, करें अभी नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं, अब करते हैं कि इनवर्स क्या होता है हमारे पास, इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, रिजल्ट यहीं से निकल के आएगा, एडजॉइंट से ही रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, अभी हमने किया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपके पास, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही होता है। तो यहीं से रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास कि a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें क्या पता है रिजल्ट, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पता है हमें ये चीजें, पता है या नहीं पता है, पता है ना। तो यहां से आपको क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, यहां से देखिए जरा, डेटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, दोनों साइड क्या लगा दिया आपने, A इनवर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई, A इनवर्स इंटू A, डेटर्मिनेंट ऑफ A, और यहाँ पे डेटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब A इनवर्स इंटू A, अब किसी भी मैट्रिक्स का आप उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स बाद में निकल के आएगा। वैसे मैं नॉर्मली लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 की मल्टीप्लाई अगर 1/5 से करेंगे तो कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है, नहीं निकल के आता है। इसी टाइप से मैट्रिक्स के केस में होता है, अगर आपने इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करी है, इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करी है आपने, तो A इनवर्स इंटू A आपका क्या निकल के आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कितने ऑर्डर की, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास n है। ठीक है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स A है, तो आइडेंटिटी ऑफ n, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यहां से क्या निकल के आएगा, A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कट गई। ठीक है, तो यहाँ पे A इनवर्स क्या बचा आपके पास, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। रिजल्ट लिखवाने को सीधा भी लिखा सकती थी मैं, लेकिन मैंने आपको प्रूफ ही करवा दिया इसका कि A इनवर्स क्या होता है आपके पास,
किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे आप? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा आपका? किसी भी मैट्रिक्स का क्या होगा? इनवर्स, प्रोवाइडेड दैट क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या नहीं होना चाहिए आपका? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपका? डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? जीरो। और डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा मतलब इनफाइनाइट बन गया, तो वहां से तो आप इनवर्स निकाल नहीं सकते। या फिर दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो, इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर, ए को रिजल्ट निकल गया देखो डिटरमिनेंट का। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं? ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होता है तो मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर, यानी कि ए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तभी ये चीजें होल्ड करेंगी। अगर ए आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी आप उसको इनवर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि नेसेसरी कंडीशन क्या होनी जरूरी है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कि उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, यानी कि मैट्रिक्स क्या होनी जरूरी है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी जरूरी। करें अभी क्वेश्चन? चलिए फ्रेंड क्वेश्चन करते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि इनवर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है इनवर्स। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस का इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए क्या दिया क्वेश्चन के अंदर। एक मैट्रिक्स दी हुई है ए 0 0 1 0 1 0 1 0। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालना है सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तभी इसका इनवर्स निकलेगा। निकालिए डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। किसके लॉन्ग करेंगे? इसके लॉन्ग करेंगे, एक्सपांड कर दीजिए इसके लॉन्ग। ठीक है, अब देखना जीरो के साथ कुछ भी आएगा जीरो, नेक्स्ट जीरो के साथ कुछ भी आएगा जीरो, करने की जरूरत ही नहीं है। जीरो के साथ समथिंग आएगा जीरो, जीरो के साथ समथिंग आएगा जीरो, बच गया क्या? वन। अब वन के साथ जो बचेगा उसको लिख दीजिए वन के साथ। ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया। जीरो इंटू माइनस माइनस वन इंटू वन, तो कितना आ गया आपके पास? माइनस वन, यानी कि डिटरमिनेंट कितना निकल के माइनस वन, विच इज नॉन जीरो, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना है? एडजॉइंट। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 0 0 1 0 1 0 1 0 0, पहले वाली दो रो फिर से रिपीट कर दीजिए, 0 1 0, फिर से दो कॉलम रिपीट कर दीजिए, 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1। पहली रो और पहला कॉलम काट दीजिए, बस आ गया एडजॉइंट आपका। लिख दीजिए एडजॉइंट। क्या है एडजॉइंट आपका? अगर आप रो के अलोंग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम के अलोंग लिखना है, यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वर्टिकली लिखना है, और वर्टिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली लिखना है। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी। करना मल्टीप्लाई, वन के जीरो के साथ जीरो, नेक्स्ट में भी जीरो, उससे नेक्स्ट में आएगा माइनस, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये माइनस वन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। जीरो आएगा, यहां से माइनस वन आएगा, यहां से क्या आएगा? जीरो। ठीक है, यानी कि जीरो माइनस वन जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहां से करेंगे क्या आएगा? माइनस वन, यहां से करेंगे क्या आएगा? जीरो, यहां से करेंगे क्या आएगा? जीरो। तो माइनस वन जीरो और जीरो, ये चीजें निकल के आएगी। क्लियर हुआ? कंसेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी बताइए? नहीं आनी चाहिए। अब इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कितना है? माइनस वन, यानी कि माइनस वन से इसको डिवाइड करना है, कर दीजिए डिवाइड। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि ए इनवर्स क्या निकल के आया आपके पास? 0 0 1 0 1 0 1 0 0। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी बताइए? नहीं आएगी। करें अभी नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितना भी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन अभी तक किया है उसके और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास क्या है। एक मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 1 1, इसका इनवर्स निकालना है, तो पहले डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट निकालेंगे यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की 1 के साथ, 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1, विच इज नॉन जीरो। नॉन जीरो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो करा दीजिए एग्जिस्ट। देन ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं, इनवर्स। ठीक है, कर लेंगे यहां तक। अब देखिए इसका एडजॉइंट क्या निकालना है, मैंने डायरेक्टली बताया था, डायगोनल एलिमेंट चेंज, नॉन डायगोनल का
साइन चेंज। डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज, 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, बस आ गया इनवर्स आपका। तो इनवर्स क्या है आपके पास, 2 -1 -1 1, बिकॉज 1 से आपको डिवाइड करना है, 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है आपके पास, कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होगी। ठीक है, आया समझ कंसेप्ट। ठीक है, यहां से एक और रिजल्ट निकल के आया, अभी क्या निकल के आया, एक चीज और, डेटरमिनेंट और इनवर्स से एक रिजल्ट, चल रिजल्ट में प्रॉपर्टीज में लिखवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, वहीं पे लिखवा दूं, कंसेप्ट आया समझ। चलिए अब देखते प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। ईच मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, इफ एग्जिस्ट। ये जरूर लिखना है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो। कई केस में एग्जिस्ट नहीं करता ना, क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो उस केस में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। हमेशा क्या इनवर्स निकल के आएगा, 1, एक ही इनवर्स निकल के आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि बहुत सारे इनवर्स निकल के आ जाएंगे मैट्रिक्स, इनवर्स कितना होगा, हमेशा एक ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ, कब एग्जिस्ट करेगा, जब डेटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या होगा, नॉन जीरो। अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ए मल्टीप्लाई बी का इनवर्स क्या होगा आपके पास, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी कि रिवर्सिबल। जैसे ट्रांसपोज रिवर्सिबल होता है वैसे इनवर्स भी क्या होता है, रिवर्सिबल। कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है कि डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, अगर आपको निकालना है डेटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, डेटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, या फिर हम बोल दे ए इनवर्स का डेटरमिनेंट अगर निकालना है, ए इनवर्स का अगर आपको डेटरमिनेंट निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, डेटरमिनेंट ऑफ ए के इनवर्स। अगर आपको ए इनवर्स का डेटरमिनेंट निकालना है तो किसका डेटरमिनेंट निकाल दीजिए, ए डेटरमिनेंट का इनवर्स कर दीजिए। यानी कि आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ए का डेटरमिनेंट निकाल लेंगे, उसको 1 बाय कर देंगे। यानी कि उसको आप क्या कर देंगे, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि ए इनवर्स का आपको डेटरमिनेंट निकालना है तो उसको क्या लिख देंगे, 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए आप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है प्रॉपर्टी कि ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डेटरमिनेंट क्या है इसका, नॉन जीरो। ठीक है, और ए खुद भी नॉन जीरो, ए खुद भी क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, सच दैट आपके पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कंडीशन, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए खुद भी जीरो नहीं है, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, ऑब्वियसली बात है, डेटरमिनेंट जीरो नहीं तो नल मैट्रिक्स कहां से होगी। ठीक है, नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू, अगर ए सी है तो यहां से क्या होगा आपके पास, बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी। अब अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर और नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली बात है उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स इंटू ए तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी इंटू बी फिर से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंटू सी फिर से क्या हो जाएगा, सी। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, सी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए इंटू ए इनवर्स करो या ए इनवर्स इंटू ए करो, आना क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ए, ये सारे रिजल्ट हम करें इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, वो मैंने पहले लिख दिया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या रिजल्ट है, हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है कि के ए का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो के ए का इनवर्स क्या होगा, के का इनवर्स 1 बाय के और ए का इनवर्स, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, यानी कि ए इनवर्स बाय के आपका हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई आप किसी के साथ कर रहे हैं, उसका इनवर्स आपको निकालना है तो ए इनवर्स बाय क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 रिजल्ट हो रहा है, बस ये अब लिखवा देती हूँ, यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के ट्रांसपोज। यानी कि अगर ए ट्रांसपोज का इनवर्स, यानी कि या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज आपको निकालना है तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल दीजिए। ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होनी चाहिए। बस यही रिजल्ट थे आपके सारे के सारे किसके, इनवर्स के, एडजॉइंट के और डेटरमिनेंट। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। करें अभी, चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, फिर उनके रिजल्ट करें। ठीक है,
एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए? और ए क्या दिया हुआ है? 1 प्लस आई बटा 1 प्लस आई बटा माइनस 1 प्लस आई बटा 1 माइनस। इसका आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कीजिए इसका इनवर्स। इसका इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट, पहले डेटरमिनेंट ऑफ ए चेक कीजिए कितना निकल गया। डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई बटा माइनस 1 प्लस आई बटा माइनस 1 प्लस आई बटा। सॉल्व कर लीजिए इसको। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो 1 स्केयर माइनस आई बटा स्केयर माइनस, ये भी वही है, आई बटा माइनस 1 आई बटा प्लस 1, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, आई बटा स्केयर माइनस 1 स्केयर। अब 1 प्लस 1 माइनस आई बटा स्केयर माइनस 1, माइनस 1 बार साइन माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो बार प्लस हो जाएगा। कितना निकल के आया आपके पास? 4। 4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इनवर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या आएगा डियर? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए, देन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए सीधा लिख दूं, इन दोनों की पोजीशन चेंज, यानी कि 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई बटा, इन दोनों के साइन चेंज। साइन चेंज मतलब माइनस 1 माइनस आई बटा और 1 माइनस आई बटा, और डिवाइडेड बाय 4 करना है, यानी कि 1 बाय 4 कर दो, 1 बाय 4 कर दे, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। आया समझ कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई दिक्कत बताइए होगी? नहीं होगी, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रफ कर दो इसको, तो देखते हैं क्वेश्चन। बस बेसिक कंसेप्ट समझिए, मैं जो जो चीजें समझाती जा रही हूँ, एक से बढ़कर एक चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे वैसी चीजें हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए अपने, जो चीजें मैं यहाँ पे करवा रही हूँ उनके अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं तो आप किसी भी बुक से क्यों ना प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, A is a square matrix of order 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है विद determinant of A is non-zero, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ A का डेटरमिनेंट क्या निकल के आएगा, ये आपको बताना है। प्रॉपर्टी की थी आपने, एडजॉइंट ऑफ A का डेटरमिनेंट क्या होता है? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है ऑर्डर n की, तो क्या बताया था मैंने अभी अभी? अगर एक मैट्रिक्स A है वो ऑर्डर n की है तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? डेटरमिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस 1। अब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 ऑर्डर की, तो 3 माइनस 1, यानी कि डेटरमिनेंट ऑफ A का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ? इजी था ना, बहुत ही। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है A 0 0 0 B 0 0 0 C, ठीक है। इसका आपने इनवर्स फाइंड आउट करना। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले डेटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो डेटरमिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा? अब इसके लॉन्ग एक्सपांड करेंगे, 0 0 इनके लॉन्ग तो कुछ आना नहीं, मतलब A के लॉन्ग ही आएगा जो भी आएगा। तो A के इंटू में क्या आएगा? ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, BC, यानी कि डेटरमिनेंट क्या आ गया? ABC, ठीक है। डेटरमिनेंट क्या आ गया? ABC। अब एडजॉइंट निकाल दीजिए। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? A 0 0 0 B 0 0 0 C A 0 0 0 B 0, ठीक है। फिर दो कॉलम लिखिए, क्या आएगा? A 0 0 A 0, नेक्स्ट 0 B 0 0 B। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, साफ साफ, ठीक है। ये कट गया, ये कट, ठीक है। अब लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ, लिखना जरा क्या आएगा यहां से? B और C की मल्टीप्लाई BC, 0 की 0 के साथ 0 0 की 0 के साथ, यानी कि 0 0। नेक्स्ट 0 AC 0, नेक्स्ट 0 0 AB, ये निकल के आया। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। कर लेंगे यहां तक, ठीक है जी। अब जरा देखिए, यहां पे क्या कर सकते हैं आप? आपको निकालना है इनवर्स ऑफ ए। क्या निकालना है आपको? इनवर्स ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या होगा आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए बाय ABC, यही होगा। यानी कि यहां से क्या निकल के आ गया आपके पास? 1 बाय ABC, BC 0 0 0 AC 0 0 0 A, ठीक है। ये आपके पास निकल के आ गया इनवर्स। कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका और भी है, एक स्टाइल से और भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ये किसके भी इक्वल आएगा? 1 बाय ABC किसके इक्वल? A इनवर्स 0 0 0
बी इनवर्स 0 0 0 सी इनवर्स। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ? ठीक है, कर लेंगे। तो ए इनवर्स 0 0 0 बी इनवर्स 0 0 0 सी इनवर्स, ये आ जाए। अच्छा, ए 1 बाय एबीसी दोबारा लिख दिया क्या? ठीक है, ये नहीं लिखना, ठीक है भाई, क्योंकि आपने क्या किया, एबीसी को आपने क्या किया है, अंदर लेके गए, तो एबीसी से आपने क्या किया, डिवाइड किया, हर एक को डिवाइड किया, तो 1 बाय क्या आएगा, ए, यहाँ पे 1 बाय बी, यहाँ पे 1 बाय सी, मैंने उसको क्या लिख दिया, ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स। तो इस तरीके से भी आंसर पूछ सकता है और इस तरीके से भी आपको आंसर पूछ सकता है, दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, कर लेंगे अच्छे से, करे भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक सेकंड रुकिए, अभी देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, उसपे बेस्ड हम रिजल्ट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या होती है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कि आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर अगर आपके पास A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर आता है, यानी कि A का आप A के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो उसका आप क्या बोलेंगे, वो कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। और जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर है ना, इतने ही ऑर्डर का क्या होएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये चीजें तो आई थिंक आपको पता है। ठीक है, कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब एक क्वेश्चन कराती मैं आपको, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, निकाल इसका ट्रांसपोज, क्या आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 0, यही आएगा इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, ए ट्रांसपोज करना, 0 माइनस 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 0 करना मल्टीप्लाई, 0 की माइनस 1 के साथ 1, इसके साथ 0, माइनस 1 की 0 के साथ 0 और माइनस 1 की माइनस 1 0 के साथ माइनस 1 0 1। ठीक है, तो क्या है आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑफ ऑर्डर 2, और ये भी 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो A इंटू ए ट्रांसपोज आपने किया तो क्या निकल के आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसेप्ट आया समझ, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होगी। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है चेक करने की, बिना ये चीजें निकाले कि आप ट्रांसपोज निकालें, फिर आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देखें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है नहीं आ रही। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपने क्या देखना है, सिंपल सी एक चीज देख, क्या चीज देखनी है आपने, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट इन ईच रो इज इक्वल टू 1। लिख दूं या पहले बता दूं, पहले बता देती हूँ कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट इन अ रो, यानी कि हर एक रो का या हर एक कॉलम का, इन ईच रो और कॉलम, हर एक रो का हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे आप, रो के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके उनका सम करें ना तो बनाना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, या तो रो के हर एक एलिमेंट का सम करे 1 आना चाहिए, या फिर वो कॉलम पे भी सेम अप्लीकेबल होगा। ये नहीं है कि सिर्फ रो पे अप्लीकेबल होगा, कॉलम पे नहीं, कॉलम के भी आप हर एक एलिमेंट के स्क्वायर का सम करेंगे तो भी उनका भी बनाएगा। अब जरा देखना, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आया, 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आया, 1, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आया, 1, यानी कि सिंपली एक रो और एक कॉलम की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, and sum of the product of each element in the two distinct row is equal to 0 या two distinct column is 0, कि sum of the product of each element in two distinct row, यानी कि इस रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हर एक अलग अलग एलिमेंट की, -1 0 की मल्टीप्लाई -1 के साथ 0, -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, इनका सम करेंगे, बाय चांस यहाँ पे नहीं आया, इनका सम करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वो भी क्या निकल के आएगा, आपका 0 निकल के आएगा। आया कंसेप्ट समझ। अगर आप सेम रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर करके सम करेंगे तो 1 निकल के आएगा, एक ही रो के एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे तो 1 आएगा। अगर आप डिफरेंट रो के डिफरेंट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 0, तो उस केस में वो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये केस रो पे भी एप्लीकेबल है और ये केस कॉलम पे भी एप्लीकेबल है। रिजल्ट लिखवा दूं, चलिए लिखवा देती हूँ, आप अच्छे से इसको टैली कर लेना। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक चेक करने की, शॉर्ट ट्रिक है चेक करने की कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो
is equal to 1 and each row स्लैश मैंने कॉलम भी लगा दिया भाई, स्लैश कॉलम, यानी कि जो रूल रो के ऊपर अप्लीकेबल होता है वही रूल किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, कॉलम के ऊपर, स्लैश कॉलम लगा दिया। एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट इन टू डिस्टिंक्ट रो स्लैश कॉलम, कि कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, रो पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू जीरो। आया कंसेप्ट समझ? कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। अब एक और एग्जांपल दूं इसका, चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या है हमारे पास। रफ करो इसको, फिर देखते हैं एग्जांपल क्या है। ये वाला अप्लाई करेंगे, ये रूल रफ नहीं करती हूँ मैं, इसी रूल से बताऊंगी, देखना आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करूंगी मैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज नहीं करूंगी मैं, सीधा का सीधा आपको रूल से दिखाऊंगी मैं कि ये हाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखना ये मैट्रिक्स है आपके पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस, ठीक है। मैं कोई चेक नहीं करूंगी कि ए निकालूंगी फिर ए का ट्रांसपोज करूंगी फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी, मैं नहीं करने वाली इतना लंबा चौड़ा काम, मैं तो ये रूल अप्लाई करूँ। देखना जरा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ईच रो। अब देखना इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना निकल के आया 1 आया। पहली रो के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर किया, उनका सम किया, कितना आया 1। सेकंड रो के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर किया, कितना निकल के आया 1। कॉलम के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर किया, कितना निकल के आया 1। सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर किया, कितना निकल के आया 1। सारे रूल अप्लाई कर दिए मैंने। आप एक से ही चेक कर सकते हैं, रो से भी चेक कर सकते हैं, सिंपली रो से भी, सिंपली कॉलम से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट रो, जो अलग अलग रो हैं उनके एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करते हैं और उनका सम अगर करेंगे तो वो उसका क्या आना चाहिए, आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब करना cos थीटा इंटू साइन थीटा, कर दिया आपने। इस रो के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट, यानी कि इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ करिए प्रोडक्ट, और उनका सम यानी कि बीच में सम, ठीक है। ये माइनस था तो मैंने माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, कट गया, क्या निकल के है 0। 3x3 पे हो, 4x4, आपके 3x3 तक ही आता है, ठीक है। चाहे 3x3 की मैट्रिक्स हो, चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो, आपने बस यही रिजल्ट चेक कर लेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, रिजल्ट अच्छे से समझ आया होगा, कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं, फिर हम यूनिटरी मैट्रिक्स पे आएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए आपके पास क्या है, कि अगर आपके पास ए कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, A is any orthogonal matrix, then Ka is orthogonal. Ka is orthogonal if K is equal to plus minus 1. K is equal to plus minus 1. करेंगे आप खुद, कैसे करना है, ऑर्थोगोनल है यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि K A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। A ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि K इज इक्वल टू प्लस माइनस, करा भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, if A is a orthogonal matrix, A is any orthogonal matrix, then A raised to the power n is also orthogonal, n is positive integer। अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है तो a की पावर n भी हमेशा क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर हुआ, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हाँ जी, अगर a एंड b आर ऑर्थोगोनल, a एंड b आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर a और b आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन आपके पास a b भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, कराऊं, चलिए ये करा देती हूँ। ए बी ऑर्थोगोनल है, यानी कि ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, आपको क्या प्रूफ करना है, आइडेंटिटी आना चाहिए, करना है ये प्रूफ। चलिए ए बी, ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज, बी ऑर्थोगोनल है तो क्या आ गया, आइडेंटिटी। अब किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करेंगे, खुद मैट्रिक्स क्या आ जाती है, वही आ जाती है, तो यानी कि A इंटू ए ट्रांसपोज। अब A इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, आइडेंटिटी,
क्यों? क्योंकि ए भी आपकी ऑर्थोगोनल है, बी भी आपकी ऑर्थोगोनल है। आया कंसेप्ट समझ? हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर ए ऑर्थोगोनल है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डेटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या होगा? +-1। ये भी रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डेटरमिनेंट +-1 आ रहा है या 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, तो यानी कि वो मैट्रिक्स कैसी है? आपकी ऑर्थोगोनल। या फिर आपसे ये पूछ ले कि कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है आपको, कोई भी आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बताइए उसका डेटरमिनेंट क्या होगा? आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, उसका डेटरमिनेंट या तो +1 होगा या -1 होगा। तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? डेटरमिनेंट इज इक्वल टू +-1 आप लिख सकते हैं। क्लियर है? कंसेप्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ए ऑर्थोगोनल है, इफ ए इज एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स उसके इनवर्स के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? उसी के, सॉरी, ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? उसके इनवर्स के इक्वल होगा। यानी कि अगर आपके पास ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और आपको उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स फाइंड आउट करने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस मत कीजिए, उसका सीधा सीधा ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ट्रांसपोज ही किसके इक्वल होगा? उसके इनवर्स के इक्वल होगा। ये कैसे आ गया मैडम? कहां क्यों रटवा रहे हो बेवजह? रटवा नहीं रही हूं बेटा, सिंपली करना है। ए ट्रांसपोज क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, नहीं होता है? होता है मैडम। दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी होता है मैडम। आइडेंटिटी इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से आइडेंटिटी कट गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या बच गया? ए ट्रांसपोज। यानी कि अगर आपके पास ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो अगर आपको उसका इनवर्स निकालना है, तो उसका इनवर्स किसके इक्वल होगा? उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। आपको जरूरी नहीं है उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो डायरेक्टली आप उसके ट्रांसपोज के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ ए इज एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, तो उसका इनवर्स भी क्या होगा? हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। अगर आपके पास ए कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका इनवर्स भी हमेशा क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। कर लेंगे। आया कंसेप्ट समझ? चलिए लास्ट देख लेते हैं अभी क्या है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझ आया तो यूनिटरी मैट्रिक्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर। देखिए क्या कहता है यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, कि ए कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन, एक बार मार्कर चेंज कर देती हूं मैं, ठीक है। देन इफ ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए थीटा, यानी कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। अगर ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, या फिर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल है? आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? क्या होगा? यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। कैसी मैट्रिक्स होगी? यूनिटरी। उसमें तो क्या था? ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसमें क्या है? ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो क्या होगा? ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। कर लेंगे लर्न, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देती हूं आपको मैं, कि आपके पास ये कोई भी मैट्रिक्स है, कॉस थीटा माइनस आई बटा साइन थीटा, आई बटा साइन थीटा कॉस थीटा। पहले इसको निकाल के दिखाऊंगी, फिर मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले निकाल के देखिए, ए है, ए थीटा निकाल, ए थीटा यानी कि कॉन्जुगेट भी लेना है, ट्रांसपोज भी लेना है। कॉस थीटा माइनस आई बटा साइन थीटा, माइनस आई बटा साइन थीटा और कॉस थीटा। मैंने साथ में कॉन्जुगेट भी ले लिया, ट्रांसपोज भी ले लिया, ठीक है। इस लाइन के लॉन्ग किया था, रो के लॉन्ग की थी, कॉलम में लिख दिया। इस रो के लॉन्ग किया था, कॉलम के लॉन्ग लिख दिया। हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कीजिए मल्टीप्लाई। कॉस थीटा आई बटा साइन थीटा, आई बटा साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे करेंगे तो कॉस थीटा माइनस आई बटा साइन थीटा माइनस आई बटा साइन थीटा कॉस थीटा। करना मल्टीप्लाई जरा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आई बटा साइन थीटा माइनस आई बटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
cos थीटा माइनस आई बटा साइन थीटा, यानी कि माइनस आई बटा साइन थीटा cos थीटा, आई बटा साइन थीटा cos थीटा, यानी कि प्लस आई बटा साइन थीटा cos थीटा। यहां से करेंगे तो सेम आई बटा साइन थीटा cos थीटा माइनस आई बटा साइन थीटा cos थीटा। यहां से करेंगे तो माइनस आई बटा स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस cos थीटा। अब आई बटा स्केयर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये कितना होता है आपके पास 1। अब आई बटा साइन थीटा cos थीटा माइनस आई बटा साइन थीटा cos थीटा कितना आ गया 0। आई बटा साइन थीटा cos थीटा आई बटा साइन थीटा cos थीटा कितना आ गया 0। आई बटा स्केयर -1 और माइनस साइन है तो साइन स्केयर प्लस cos स्केयर कितना होता है 1। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ गई है, आ गई है ना। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स है। पहचान क्या है मैडम इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, हम इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों करें। जैसे आपने ऑर्थोगोनल के अंदर किया था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट इन ईच रो इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट रो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट रो इज 0। सेम कंसेप्ट इसके अंदर लगाना है, बस इसके अंदर क्या करना है आपने, एक थोड़ा सा चेंज है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, इसके अंदर एक मॉड्यूलस भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस। सबसे पहले आपने क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस हो, बस एक टर्म हो रहा है जो ऐड हो जाएगी, मॉड्यूलस हो। कि आपने हर एक रो या हर एक कॉलम, रो के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, कि रो के एक पर्टिकुलर रो के हर एक एलिमेंट का आपने स्क्वायर किया, फिर उसका सम किया, फिर उसका मॉड्यूलस लिया। स्क्वायर सम मॉड्यूलस। सबसे पहले स्क्वायर करना, स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसका मॉड्यूलस, फिर उसका सम। पहले स्क्वायर फिर मॉड्यूलस फिर सम। पहले क्या करेंगे, स्क्वायर देन मॉड्यूलस देन सम। मतलब एक स्टेप आपको पहले करना है, कौन सा स्टेप आपको पहले करना है, मॉड्यूलस वाला स्टेप करना है, ठीक है। सीधा स्क्वायर करके सम नहीं करना, बस बीच में एक स्टेप और ऐड कर देना। कौन सा स्टेप ऐड कर देना, मॉड्यूलस वाला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आया है, कॉन्जुगेट आया है। कॉन्जुगेट हमेशा किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या लेके चलते हैं, मॉड्यूलस लेके चलते हैं, ठीक है। करें अभी, लिखवा दो रिजल्ट, रिजल्ट लिखवा दो, सीधा बता दो दिया है मैंने, ठीक है। और वैसे ही सेम प्रोडक्ट अगर करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट के साथ सीधी प्रोडक्ट नहीं करेंगे, सीधी प्रोडक्ट नहीं करेंगे। इसकी प्रोडक्ट अगर इस रो के साथ कर रहे हैं तो इस एलिमेंट की प्रोडक्ट इसके एलिमेंट के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के साथ होगी, यानी कि इसकी प्रोडक्ट इसके कॉन्जुगेट के साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके कॉन्जुगेट के साथ, देन उसका सम कर, ठीक है। लिख लीजिए रिजल्ट, फिर मैं बता देती हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एलिमेंट इन ईच रो इज इक्वल टू 1, ठीक है। कि आपने हर एक एलिमेंट का स्क्वायर किया, फिर उसका मॉड्यूलस लिया, फिर उसका सम किया। सम बाद में देखना, स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। नेक्स्ट, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड conjugate of the element of other row is 0। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि इसके रो के एलिमेंट की प्रोडक्ट किसके साथ, इसके दूसरी रो के कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट के साथ अगर सम करते हैं तो कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। करके दिखाओ, चलिए पहला ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस वाला कीजिए। cos स्क्वायर थीटा मॉड्यूलस लिया, ठीक है, प्लस आई बटा साइन स्क्वायर थीटा आई बटा स्क्वायर मॉड्यूलस लिया, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा का मॉड्यूलस cos स्क्वायर थीटा। अब आई बटा स्क्वायर कितना होता है, -1, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मॉड्यूलस लेंगे, क्या आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे इसके अंदर आई बटा साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आएगा, मॉड्यूलस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। इसमें करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 आ गया। अब डिफरेंट रो वाला कर लेते हैं। cos थीटा की मल्टीप्लाई आपने करनी है आई बटा साइन थीटा के बार के साथ, कॉन्जुगेट बोला है ना, यानी कि मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, आई बटा साइन थीटा के बार के साथ, प्लस
आइवटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके बार के साथ। अगर इसके एलिमेंट सिंपली लिखते हैं तो इसके ऊपर बार लगाना है, इसके एलिमेंट आप सिंपली बिना बार के लिखते हो तो इसके ऊपर बार लगाना है। ऐसे ही कॉलम के अगर इसके एलिमेंट सिंपली लिखे हुए तो इसके बार लगाना, यानी कि एक रो पे अगर बार नहीं लगाते तो दूसरी रो के बार के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस आइवटा साइन थीटा और कॉस थीटा का बार। अब आइवटा का बार क्या हो जाता है, माइनस आइवटा प्लस आइवटा साइन थीटा। अब कॉस थीटा का बार लगाओ ना लगाओ, कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये तो रियल नंबर है, ठीक है, इमेजिनरी तो है ही। अब यहां से देखा ये आइवटा साइन थीटा, ये माइनस आइवटा साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों क्या हो गए, कट हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। तो यानी कि रूल फॉलो हो गया। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे अच्छे से, करवाऊंगा इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट से, क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, उनके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, किस किस रूल से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए सबसे पहले कि अगर आपके पास ए कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, ए कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, देन ए डेटरमिनेंट का डेटरमिनेंट, सॉरी, ए डेटरमिनेंट का मॉड्यूलस, ए डेटरमिनेंट का मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस है, क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अगर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी तो ए का डेटरमिनेंट क्या निकल के आया था, +-1, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, ए डेटरमिनेंट का मॉड्यूलस 1 निकल के आएगा, यानी कि यहाँ पे ए डेटरमिनेंट क्या निकल सकता है, e⁻⁴ निकल सकता है। अब इसका मॉड्यूलस लेंगे तो इसका मॉड्यूलस क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट देखिए अगर आपके पास k कोई भी स्केलर है, देन k a इज यूनिटरी, यानी कि ये वही सेम कंडीशन मैंने ऊपर ही लिख दिया कि a कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है, देन ये सारे रिजल्ट, देन k a आपके पास यूनिटरी होगी, कब होगी यूनिटरी, अब उसके अंदर ऑर्थोगोनल कब था, जब k की वैल्यू +-1 थी, इसके अंदर अपोजिट है, इसके अंदर कब होगा, जब डेटरमिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू 1, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ k, सॉरी डेटरमिनेंट नहीं मॉड्यूलस, ये क्या है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ k इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे k आपका किस टाइप का निकल के आएगा, e⁻⁴ टाइप के निकल के आएगा, ठीक है, या फिर सिंपली 1 - 1 निकल के आएगा, ठीक है, यानी कि एक और स्टेप इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। नेक्स्ट देखिए अगर a और b यूनिटरी मैट्रिक्स है, a एंड b आर यूनिटरी मैट्रिक्स, देन ab इज ऑल्सो यूनिटरी, ab इज ऑल्सो यूनिटरी, ab भी क्या होगी, यूनिटरी होगी। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कि अगर a यूनिटरी मैट्रिक्स है, अगर a ऑर्थोगोनल थी तो a ट्रांसपोज किसके इक्वल आया था, a इनवर्स के। अब a यूनिटरी है, a इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, a इनवर्स के। यानी कि अगर आपके पास a यूनिटरी मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स आपको निकालना है तो उसका इनवर्स डायरेक्टली क्या निकल के आएगा, उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आप निकाल दीजिए, निकल जाएगा। कर लेंगे, एग्जांपल भी करा दूंगी मैं इसका। लास्ट देखिए आपके पास क्या प्रॉपर्टी है कि अगर a यूनिटरी है, a is unitary matrix, then a inverse is also unitary, a inverse भी क्या होगा आपके पास, यूनिटरी होगा। क्लियर कंसेप्ट आया समझ, कर लेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं होगी एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसका, बस इसी का, इन रिजल्ट पे बेस एक क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको ये वाला रिजल्ट अच्छे समझ आ जाए, a थीटा इज इक्वल टू a इनवर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते इसी से रिलेटेड और सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक मैट्रिक्स है आइवटा 0 0 0 0 0 0 माइनस आइवटा 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0। सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये यूनिटरी है, क्या ये यूनिटरी है, करना जरा, कोई भी रो ले लीजिए, उसके आप एलिमेंट्स का स्केयर का मॉड्यूलस लीजिए, फिर उनका सम कीजिए। आइवटा का स्केयर का मॉड्यूलस क्या होता है, -1 का मॉड्यूलस 1, 1 + 0 यानी कि 1। इसका करेंगे माइनस आइवटा का स्केयर कितना आएगा, 1, 1 का मॉड्यूलस लेंगे फिर से क्या आएगा, 1, 1 का मॉड्यूलस 1 -1 का स्केयर का मॉड्यूलस 1 हो गया। कंडीशन होल्ड पहली। सेकंड देखिए इसकी मल्टीप्लाई, पर्टिकुलर रो की मल्टीप्लाई दूसरी रो के कॉन्जुगेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0, आइवटा की 0 के साथ 0,
जीरो के जीरो के साथ जीरो, जीरो की जीरो के साथ जीरो, जीरो की माइनस आई बटा का जीरो, इन सबका सम जीरो प्लस जीरो क्या निकल के आया जीरो, यानी कि यूनिटरी है। हो गया। अब आपको यहां से निकालना दे दे वो ए इनवर्स, क्या निकालना दे दे आपको? ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। आप तो इसी में उलझ जाएंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, 3x3 का एडजॉइंट निकालेंगे, 4x4 का एडजॉइंट, है ना। सिंपली यूनिटरी चेक कर लिया, तो यूनिटरी है तो ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा? ए थीटा के। ए थीटा निकाल दीजिए बस इसका। अब थीटा निकालना मैंने सिंपली बता ही रखा है। क्या लेंगे इसका? क्या लेंगे इसका? ट्रांसपोज लेंगे, और इसका क्या लेंगे आप? कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, ले लीजिए। आई बटा का कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज लिया, माइनस आई बटा जीरो जीरो जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये इनवर्स के इक्वल आए। ठीक है, कर लेंगे यहां से। चलिए अब यहां से देखिए, नेक्स्ट वाली रो का किया, नेक्स्ट वाली रो का किया तो कॉलम में चेंज हो जाएगा, माइनस आई बटा का कॉन्जुगेट लेंगे आई बटा, तो जीरो 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 आई। ठीक है, नेक्स्ट वाले का करेंगे जीरो वन जीरो जीरो, नेक्स्ट वाले का करेंगे जीरो जीरो माइनस वन जीरो, ये क्या निकल आएगा आपके पास? ए इनवर्स निकल आएगा। डायरेक्टली ऐसे लिखना है आपने, कर लेंगे। आएगी कोई दिक्कत? आई थिंक तो नहीं आनी चाहिए। आज का कंसेप्ट आया समझ? ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला है आप लोगों को। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बनता है फ्रेंड, ऐसे ही शानदार सेशन के लिए लाइक जरूरी है। ठीक है, आप लाइक करते रहिए, आप हमें मोटिवेटेड करते रहिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही दिन बर दिन शानदार सेशन लेके आते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसे शानदार सेशन लगाते रहें, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने भी नए दोस्त हमसे जुड़े हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास, उनसे भी मैं बोलूंगी कि हाँ, अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वेट कीजिए। ठीक है, वेट करने की जरूरत नहीं है, दिन भर दिन डेली लेक्चर अपलोड हो रहे हैं आप लोगों के। आई थिंक तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आ रही होगी किसी भी लेक्चर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।